आज हम इस वीडियो में दरगुआ जी के शांतिनाथ भगवान के और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और क्षेत्र की महिमा को जानेंगे। इस अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन टीकमगढ़ तक आना होगा और अगर आप कार से आते हैं तो यह अतिशय क्षेत्र फलोड़ी बड़ा गांव से 7.5 किलोमीटर दूर है। बस हम फलोड़ी बड़ा गांव के दर्शन करने तो आते हैं पर ये तीर्थ रह जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है लोगों को। गांव का नाम दरगुवा है और यह पावन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र आहार जी, द्रोणगिरी जी और पपोरा जी के बीचों बीच स्थित है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करेंगे तो आपको नवनिर्मित मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ भगवान की विशाल पद्मासन प्रतिमा जी के दर्शन होंगे। कभी कभी लोगों से भूल हो जाती है कि यही एकमात्र मंदिर है, परंतु यहाँ के दर्शन करके आप थोड़ा अंदर जाकर प्राचीन मंदिर के शांतिनाथ भगवान और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन जरूर करें। यहाँ शांतिनाथ भगवान की अत्यंत मनोहारी 200 वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर से निर्मित 4.5 फुट की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, जिसकी दिव्य आभा मंडित देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और परम शांति का अनुभव भी करेंगे। यहाँ इस मंदिर में अतिशयुक्त पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जो शिल्पी के पास थी और उसने कचरा समझकर उस प्रतिमा जी को अनदेखा कर दिया था। ऐसी भव्य प्रतिमा के इस मंदिर में दर्शन होते हैं। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं वे शांतिनाथ भगवान है। यह जिनालय प्राकृतिक सुषमा, पुरातत्व संपदा एवं प्राचीन कला वैभव से संपन्न है। यहाँ शांतिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। उसकी प्रशस्ति में प्रथम जिनालय श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा एवं मंदिर निर्माण तिथि लिखी हुई है। उसके अनुसार ये 1872 में यहाँ की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। और दूसरे जिनालय में विराजित हैं पार्श्वनाथ भगवान की श्वेत पाषाण से निर्मित मनोज्ञ प्रतिमा जी, जिसके आप आगे दर्शन करेंगे। 200 वर्ष पूर्व शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण राजस्थान के कुशल शिल्पकारों के द्वारा किया गया होगा। शिला पर ही पाषाण निर्मित छत्र एवं प्रतिमा जी के दोनों पार्श्व में चमर ढोरते हुए 2 इंद्र उत्कीर्ण किए गए हैं, जो आपने प्रतिमा के दर्शन किए होंगे तो अवश्य देखा होगा। प्रतिमा जी का मुख्य मंडल वीतरागता की अनुपम झलक बिखेरने वाला है। नीचे आसन पर 9 मुख उत्तीर्ण है। यह एक अनोखी रचना है जो सर्वत्र सर्वकालीन बिंबों में नहीं पाई जाती है। चलिए अब अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। यह प्रतिमा यहाँ आने से पहले यानी शिल्पी के घर से लाने वालों को स्वप्न देकर आई थी। दरगुआ के जो श्रावक हैं वह मूर्ति लेने गए थे, उन्हें पूरे बाजार में अपने मन की प्रतिमा नहीं मिली थी तो हताश होकर वे धर्मशाला लौट आए। परंतु रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रतिमा दातार को सपना आया। उनके स्वप्न में आया कि तुम दुकान की दीवार के नीचे की अलमारी में एक प्रतिमा रखी हुई है, उसे जाकर एक बार देख लो। प्रातःकाल उसी दुकान पर जाकर शिल्पी से कहा, आपके यहाँ हमारे मन की प्रतिमा है, कृपया हमें दुकानदार ने कहा, यदि प्रतिमा होती तो मुझे देने में क्या दिक्कत है, मैं तो बेचने के लिए ही बैठा हूँ। तो दातार ने अपने स्वप्न के बारे में बताया उनको। उसके आधार पर दुकानदार ने भंडारे में जाकर कचरे को हटाते हुए अलमारी को देखा तो वास्तव में उक्त श्वेत पाषाण की पार्श्वनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा थी वहां पे। ऐसी भव्य प्रतिमा के दर्शन करके हम धन्य हुए। जो लोग फलोड़ी बड़ागांव के दर्शन करते हैं उनको यहाँ दर्शन करने जरूर आना चाहिए क्योंकि 7 किलोमीटर दूर है बस। अब एक दादी की बात सुनते हैं जो यहाँ पे काफी दिन से काम कर रही हैं, जिनको 50 साल हो गए यहाँ पे। देखिए हमारे सामने तो है पता नहीं लगता हमारा। आप यहाँ कब से हो? हम इधर 50 साल हो गई हैं, 60 साल इतने हैं। 60 साल से यहीं पे हो आप? मैंने हम इतनी शादी हुई थी हमारी इतनी ही हम 3 पीढ़ी जी देख रहा है। अब बहू है गई तो चौथी पीढ़ी हो गई है नहीं तो अंदर के पापा एक ही प्रतिमा दिखा। यहाँ के मैनेजर साहब ने एक दुर्लभ घटना के बारे में बताया कि 13 जुलाई 1996 को शनिवार के दिन बारिश हो रही थी और शांतिनाथ जिनालय पर अचानक बिजली गिरी। सभी लोगों को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि भारी मात्रा में नुकसान हुआ होगा मंदिर को, लेकिन लोगों ने जब पास में आकर देखा तो शांतिनाथ भगवान के अतिशय से मंदिर को और प्रतिमा जी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और एक और देखने योग्य बात है, इस मंदिर में लाइट नहीं थी जब हम दर्शन कर रहे थे। बिना लाइट के नेचुरल लाइट सीधे प्रतिमा जी पर पड़ रही थी और हमने बिना किसी दिक्कत के दर्शन किए। जय जिनेन्द्र।